भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले भगवान घर से भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले भगवान घर से भेद खोले। ऐसा भक्तों को रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले हाथ चमकते अगले पिछले। जब जब करवट बदले हाथ चमकते अगले पिछले। देखा जोग जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया तुझको प्रेमी को बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया तुझको प्रेमी को बिसराया। अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मुरली की तारीख है 13/7/2021। अभी हम गीत सुन रहे थे। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। सचमुच बाबा की कितनी अच्छी महिमा है। वैसे तो अनेकानेक महिमा है बाबा की, लेकिन ये जो भोलानाथ है ये बाबा प्रैक्टिकल में संगम युग पर पार्ट प्ले करते हैं। कैसे? आज भी बाबा मुरली में कहते, मैं तुम्हारा बड़ा भोला ग्राहक हूँ। ग्राहक कैसे हूँ कि बच्चे तुम्हारे पास जो कीचड़ा है ना, दुख देने वाली या शांत करने वाली चीजें, वो मैं खरीद लेता हूँ और रिटर्न में तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देता हूँ, स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अब ऐसा भोला ग्राहक कहाँ मिलेगा? तो सचमुच बाबा भोलेनाथ का पार्ट संगम युग पर बजाते हैं। भोला बनकर हमारे पापों को भी नहीं देखता। हालांकि बाबा हर आत्मा की जीवन कहानी जानते हैं। साकार में भी हमने देखा, चाहे साकार में ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा थे तभी मिले, या फिर अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी के द्वारा मिले। बाबा के आगे जो भी आत्माएं आई
हम अच्छी तरह जानते हैं 63 जन्म के कितने पाप किए, लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को जब भी देखा दृष्टि दी, निहाल कर दिया, शक्तियों से भर दिया, वरदानों से भर दिया। बाबा भूल से भी हमारे अवगुण को नहीं देखता। तब बाबा हम बच्चों को इतना प्यार करते। तो हमें भी जो कुछ हमारे पास दुख देने वाली चीजें हैं, ऐसे स्वभाव, ऐसे संस्कार हम बाबा को दे दे। बाबा खरीद रहा है, कोई चीज हम अपने पास न रखें और बाबा से स्वर्ग की बादशाही। कल भी बाबा ने कहा मैं निष्काम सेवाधारी हूं, मैं एक ही हूं जो निष्काम सेवाधारी हूं। आज भी बाबा रिपीट कर रहे कि मैं ही एक निष्काम सेवाधारी हूं। लौकिक में क्या होता है, जब बाप बड़ी उम्र का होता है ना, तो बाप को आश रहती है कि चलो बच्चे मेरी सेवा करेंगे, बच्चे मुझे संभालेंगे। अपनी हर चीज वो बच्चों को दे देता है और आशा रखता है कि बच्चे मुझे संभालेंगे। बाबा के पास वो भी आशा नहीं, बाबा को तो संभालना है नहीं, बाबा तो ज्ञान दे के चला जाता, वो भी लालसा नहीं है। तो कितना भोला बाबा है। तो ऐसे भोलेनाथ बाबा की मीठी शिक्षाएं मुरली के द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, शिव बाबा को ये भी लालसा नहीं है कि बच्चे बड़े होंगे ना हमारी सेवा करेंगे, बच्चे बड़े होंगे हमारी सेवा करेंगे, क्योंकि वो तो कभी बुढ़ा ही नहीं होता। बाबा तो कभी बुढ़े नहीं होते, आत्मा तो सदैव जवान है। बाप है निष्काम सेवाधारी। ऐसे बाबा पर कितना प्यार आता। जितना बाबा पे प्यार आएगा ना, उतना आप बाबा को प्यार से याद करोगे, उतनी खुशी होती है, उतनी शक्तियां आत्मा में सेव होती है। गीत भोलेनाथ से निराला। सॉरी, प्रश्न नहीं पढ़ा। भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, सौदागर, व्यापारी। बाबा ने हम लोगों को मर्चेंट बना दिया। बाबा कहते भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है। कैसे? उत्तर है, बाबा कहते मैं इतना भोला ग्राहक हूं जो तुम्हारी सब पुरानी चीजें खरीद कर लेता हूं और उसके रिटर्न में सब नई नई चीजें देता हूं। तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन सब आपका है, तो उसकी एवज में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिलता है और अपार धन मिल जाता है। बाबा कहते कि बच्चे तुम मुझे क्या देते, मैं क्या देता, तो ये सौदा कर लो। तुम कहते हो ना बाबा ये तन मन धन सब आपका है, और मैं देखो तुमको ब्यूटीफुल तन निरोगी काया देता, अथाह धन दे देता हूं। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं। जो भी गीत है सब भक्ति मार्ग के हैं, उनका भी अर्थ बाबा समझाते हैं। बच्चे भी समझ जाते कि भोलानाथ किसको कहा जाता। देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे, भोलानाथ एक शिव बाबा। गाया हुआ है, सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दिया और महल मिल गए। हम बच्चे सुदामा, हम बच्चे बाबा को 2 मुट्ठी चावल देते, लेते क्या है? सोने के महल। तो भी कितने समय के लिए वो मिलते? 21 जन्मों के लिए देते, एक ही जन्म, और 21 जन्मों के लिए बाबा देते।
अब बच्चे समझते हैं कि बाबा आकर के भारतवासियों को बरोबर हीरे जवाहरातों के महल देते हैं। किसकी एवजे में देते हैं बाबा? हीरे जवाहरातों के महल। बच्चे कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है। ये दिल से बोलना है और प्रैक्टिकल करना है। अभी तो सड़ा हुआ तन है, धन क्या है? दे दे के क्या देंगे? करोड़ों देंगे, क्या देंगे? और मन देखो पतित है, वो हम बाबा को अर्पित करते हैं और रिटर्न में बाबा हमें क्या से क्या बना देता। तो बाबा कहते, बच्चे तुम कहते हो ना बाबा तन मन धन सब आपका, आपका दिया हुआ। अब जैसे किसको बच्चा पैदा होता है तो वो क्या कहते, भगवान ने दिया, ऐसे कहते हैं ना, भगवान ने दिया। अच्छा, धन के लिए भी तो कहते कि भगवान ने दिया। कहने वाला है आत्मा, भगवान अर्थात बाबा ने दिया। तो बाप कहते सब कुछ तुमको अब देना होगा। तब तो बाबा 21 जन्मों के लिए चेंज करते हैं ना एवजे में। तो बाबा कहते हैं अभी सब कुछ बाबा पे बलिहार करो, उसकी एवजे में तुमको हम बहुत ब्यूटीफुल तन ट्रांसफर करेंगे, अपार धन देंगे। लेकिन किसको देंगे? किसको देंगे बोलो? अरे जरूर बच्चों को देंगे ना। बाप किसको देगा? बाप को कौन प्यारे हैं? बच्चे ही तो प्यारे हैं, जरूर बच्चों को देंगे। लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए धन मिलता है, जो बाबा के पास होगा अपने, वही तो बच्चों को देगा। धन है तो सुख है। धन के बिगर मनुष्य कितने दुखी होते हैं। बच्चे जानते बाबा हमको अथाह धन देता है, इसलिए खुशी होती। अप्राप्ति नहीं, अथाह धन है। सुखधाम में तो सुख की कोई कमी नहीं है। हर एक को अपनी अपनी राजधानी है। उनको कहते पवित्र ग्रस्त आश्रम। तो बाप कितना भोला है ना बाबा भोला? क्या लेता है और क्या देता है। कितना अच्छा ग्राहक है ना बाबा, है हम सबका ग्राहक बाबा जी। बाबा कहते बच्चे मुझे दे दो। यूं तो बच्चों का तो बाप ग्राहक ही है। बच्चा पैदा हुआ तो सारी मिल्कियत किसकी हो गई? बच्चे की हो जाती है। तो वो होते हैं हद के ग्राहक, और ये बाबा है भोलानाथ बेहद का ग्राहक, बेहद के बच्चों का ग्राहक है। बाबा कहती मैं परम धाम से आया हूं, पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में तुमको सब कुछ नया दे देता हूं। वो आते ना पुरानी चीज लेने के लिए, तो देखो बाबा कैसे क्या बन जाता है। कहता है वो सब दे दो, नया ले लो। इसीलिए बाबा को कहते दाता। दाता भी इनके जैसा कोई है नहीं, निष्काम सेवा करते। बाबा कहते मैं निष्कामी हूं, मेरे को कोई लालसा नहीं। ऐसे तो नहीं कहता हूं कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना, क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल किया। नहीं, ये कायदा होता है कि बाप जब बूढ़ा होता है तो बच्चे संभाल करे। दुनिया में ये कायदा है, बाप बूढ़ा होता है तो बच्चे उनकी संभाल करे। अब यह बाप तो कभी बूढ़ा ही नहीं होता, सदैव जवान है। शिव बाबा तो कभी बूढ़ा नहीं होता, आत्मा तो कभी बुढ़ी नहीं होती है। यह तो जानते हो, लौकिक बाप बच्चों में उम्मीद रखता है। जो लौकिक बाप होते हैं ना, जिस्मानी बाप, वो जरूर उम्मीद रखते हैं कि हम बुढ़े होंगे ना तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। बल सब कुछ बच्चों को देते हैं,
फिर भी सेवा तो होती है। आजकल तो देखो ले लेते बाप से लेकिन सेवा नहीं करते। समय बदल गया, भावनाएं, श्रद्धा, रिस्पेक्ट बड़ों के प्रति बदल गए। लेकिन कायदा क्या कहता है, ये जब बाप बुढ़ा हो जाता है तो बच्चों का काम है उनकी सेवा करना। तो बाबा कहते हैं, ये शिव बाबा कहते मैं तो अभोक्ता हूं, मैं कभी तो खाता भी नहीं हूं। वो तो कोई सेवा लेते नहीं, मैं खाता भी नहीं हूं, मैं आता हूं सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने। सुप्रीम रूहों को समझाते हैं, रूह सुनती है, हर एक बात रूह करती है, संस्कार भी रूह लेके जाती है, जिसके आधार पर उनको शरीर मिलता है। यहाँ मनुष्यों की अनेक मतें हैं। कोई कहते रूह परमात्मा है, उनको कुछ भी लेप छेप नहीं लगता, आत्मा निर्लेप कह देते। अगर आत्मा निर्लेप होती तो फिर ऐसे क्यों कहते पापात्मा, पुण्यात्मा? अगर आत्मा निर्लेप है तो फिर ऐसे बोलना चाहिए ना, पाप शरीर पुण्य शरीर, नहीं, पापात्मा। तो पाप पुण्य किसका है? आत्मा को। कहते हमारे बाप की आत्मा आई, वो पितर वगैरह खिलाते ना तो कहेंगे बाप की आत्मा आई, टेस्ट लिया। आत्मा टेस्ट लेती है, बाप तो ऐसा नहीं कहेगा। कौन? शिव बाबा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि वो अभोक्ता है। ब्राह्मणों को खिलाते, आत्मा आती है, कहाँ तो विराजमान होती होगी। ब्राह्मणों आदि को खिलाना ये ना भारत में कॉमन बात है, ये सिस्टम भारत में चलती है। आत्मा को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर कई बातें उनकी सच्ची भी निकलती है। अभी तो वो समय नहीं रहा, लेकिन तभी ब्राह्मणों में पवित्रता की शक्ति थी, तो वो आत्मा आती थी और बता के जाती। कुछ रह जाता ना उसका बताने का, आके बता के जाती थी। तो कभी सच भी होता था। ये पित्र आदि खिलाना ये ड्रामा में नूंद है, इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए। बाप नटशेल में ड्रामा के राज को बताते हैं। डिटेल तो इतनी ड्रामा की समझानी नहीं दे सकते ना, एक एक की समझानी देने में तो वर्ष लग जावे, इसीलिए बाबा सार में बता देते। तुम बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा मिलती है। गाते हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, तो उनका नाम है पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते हैं, बाबा को पतित पावन लिबरेटर कहते हैं। दुख हरता सुख करता भी उनको कहा जाता है। वो है निराकार। शिव के मंदिर में जाकर देखो, वहां लिंग रखा है। जरूर चैतन्य था तब तो पूजा करते, ऐसे लिंग की क्यों पूजा करते? बाबा कहते पूछो, कब तो वो चैतन्य में कुछ सेवा की है तब तो उनकी पूजा करते, जयंती मनाते, उस पर लोटी चढ़ाते। ये देवता भी कभी चैतन्य में थे तब तो उनकी महिमा है। नेहरू चैतन्य में था तब तो उनका फोटो निकाल महिमा करते हैं ना। तो कोई अच्छा काम करके जाते तो उनका जड़ चित्र बना करके उनकी महिमा करते। क्यों लोगों की महिमा करते? देवताओं की करते हैं, शिव पे लोटी चढ़ाते, जरूर करके गए कुछ काम। फिर बाबा ने नेहरू का मिसाल दिया, ऐसे अन्य भी कई। फिर महापुरुष भी हैं, गुरु भी हैं ऐसे, तो उनकी महिमा करते, कई उनकी पूजा भी करते, कई भक्ति भी करते। तो कुछ करके गए तब उनका यादगार है। जैसे रावण दुखदाई है तो उनका भी यादगार उनको जलाते हैं। तो जो भी है वो करके जाते तो उनकी महिमा होती है। तो बाबा कहते तो फिर चित्र बनाकर महिमा करते, पवित्र की फिर पूजा करते हैं।
कोई भी मनुष्य की पूजा कर नहीं सकते। विकार से पैदा होते हैं ना, तो उनकी पूजा नहीं हो सकती। पूजा देवताओं की होती, जो सदैव पवित्रता है तो पूजा करते हैं। तुम जानते हो बाबा आया था, फिर अभी बाबा संगम पर आए हैं। क्यों आए बाबा? स्वर्ग की स्थापना करने। फिर द्वापर युग होगा तो रावण का राज्य चालू होगा। इस समय हम बच्चों को पूरे चक्र की नॉलेज है। स्वर्ग में जाएंगे, फिर द्वापर आएगा, फिर रावण आएगा, अभी नॉलेज है। सतयुग में तो सब भूल जाएंगे, सुख ही सुख रहेगा। रावण राज्य शुरू होने से छठ शिव का मंदिर बनता। हम बाबा ने इतना सुख दिया तो सबसे पहले सोमनाथ मंदिर बनता, शिव बाबा की पूजा होती है। अभी तो चैतन्य में नॉलेज सुना रहे, जिनकी हमने भक्ति आरंभ की, वो बाबा हमारे सामने है, हमारे सन्मुख है, नॉलेज दे रहे। वो सत्य है, चैतन्य है, उनकी महिमा है। निराकार को शरीर तो चाहिए ना, तो बाप आकर विश्व को हेवन बनाते हैं। उस हेवन में राज्य करने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो, स्वर्गवासी तुम बन रहे हो। निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, पर सुनावे कैसे ज्ञान? शरीर चाहिए। कहते हैं मैं इस शरीर में आता हूं, ब्रह्मा के तन में आता हूं, मेरा ड्रामा में ये पार्ट है। मैं प्रकृति का आधार लेता हूं। ये जो पहले नंबर का है, इनके बहुत जन्मों के अंत के समय में मैं इनमें प्रवेश करता। देखो बाबा अपना परिचय अपने शब्दों में दे रहे कि मैं खुद इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूं, और इनका नाम मैं ब्रह्मा रखता हूं। पहले ये सब भट्टी में थे, बहुतों के नाम, कितने अच्छे अच्छे नाम। अभी भी आज की तारीख में देखो, हमारी सब परम श्रद्धेय दादियां एडवांस पार्टी में चली गई। एक ही दादी हमारे पास रही है, रत्न, और उनका नाम रत्न मोहिनी दादी, रतन मोहिनी दादी। लेकिन जो भट्टी में नाम आए वतन से, वंडरफुल नाम, कभी सपने में भी ये नाम नहीं सुने, ऐसे इतने अच्छे नाम वतन से आए, जो हमारी सब दादियों के लिए वो एक लिस्ट भी है, जिसके अंदर सारी जितने भी दादियों के नाम वतन से आए और दादियों के ऊपर रखे गए, आज बाबा उन सबको याद कर रहे। तो बाबा कहते पहले भट्टी बनी, कितने सारे नाम आ गए। बहुतों ने फिर ये बाबा को छोड़ दिया, इसलिए नाम रखना फिर क्या फायदा। कई फिर उसमें से बाबा को छोड़ के चले गए। तुम वो नाम देखो ना तो वंडर खाओ। प्रकाश मणि दादी, सोचो, ब्रिजिंद्रा दादी, पुष्प शांत दादी, कभी ऐसे नाम सुने? हृदय मोहिनी दादी। एक ही साथ सब इकट्ठे कितने रमणीक नाम आए, लंबी लिस्ट आ गई। संदेशी नाम लेके आती थी वतन से, वह लिस्ट भी जरूर रखनी चाहिए, और है, अपने पास भी वो लिस्ट है। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं ना तो नाम बदलते हैं, घर बार छोड़ देते। तुम तो छोड़ते नहीं हो, तुम ब्रह्मा के आकर बने हो और शिव बाबा के तो हो ही हो। तुम कहते हो बाप दादा, शिव बाबा के तो है ही है। फिर जब शिव बाबा ब्रह्मा में आते तो हम बच्चे ब्रह्मा के बनते हैं, तो वो हो गए बाप दादा। सन्यासियों का ऐसा नहीं होता है, भले नाम बदलते हैं परंतु बाप दादा नहीं मिलता है, उनको सिर्फ गुरु मिलता है। हमको तो बाप दादा मिल गए,
फैमिली, परिवार है बेहद का। हठ योगी, हद के सन्यासी, और राजयोगी, बेहद के सन्यासी, कितना रात दिन का फर्क हो गया। गाया जाता ज्ञान, भक्ति और फिर वैराग्य। उनको भी वैराग्य है, परंतु उनका है घर बार से वैराग्य। अपना छोटा घर जो छोड़ दिया उसका ही वैराग्य है। तुमको सारी दुनिया से वैराग्य, भले हम अपने घर में रहते, पूरी दुनिया से वैराग्य। उनको पता ही नहीं कि सृष्टि बदलनी है। तुम्हारा बेहद का वैराग्य है, ये सृष्टि खलास होने वाली है, तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, वहां जाना है, परंतु पावन होने के बिगड़ जा नहीं सकते। पवित्र बनना पड़े, चाहे घर जाना है, चाहे नई दुनिया में आना है, पहले है पवित्रता। दिल में जचता है कि बरोबर नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था जो अभी बाबा स्थापन करते। तुम जानते हो, शिव बाबा को याद करने से हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। है बड़ा सहज, परंतु याद भूल जाती है बड़ी सहज बात, भूल जाती है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज तो बिल्कुल अलग है। वापिस अपने घर कोई तो जा नहीं सकता, पुनर्जन्म तो जरूर लेना पड़ता है। घर जाने का समय एक ही है, अंत में बाबा आते तभी, कोई बीच में जा नहीं सकता। फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ, कहते हैं ना, फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ, बाबा कहते ये गपोड़ा। क्या है? बड़ा गपोड़ा। बाबा कहते कोई भी आत्मा ना बीच में से नहीं जा सकती, एक बार आ गई वो आ गई, अंत तक रहना पड़ेगा, नहीं तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। बीच से कोई आएगा फिर होगा गड़बड़, सारा खेल बिगड़ जाएगा। हरेक को सतो रजो तमो में जरूर आना है। मोक्ष के लिए बहुत आते हैं तो समझाया जाता है, भाई मोक्ष तो होता ही नहीं है, ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, वो कभी बदली भी नहीं हो सकता। चलो ड्रामा में कुछ करेक्शन, कुछ एडिशन करे, नहीं। मक्खी यहां से पास हो गई, 5000 वर्ष के बाद फिर पास हो जाएगी। इतना एक्यूरेट ड्रामा, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहते ड्रामा के ढाल पर पक्के रहो, जो भी दृश्य आता है कल्प कल्प आएगा, अचल रहो, अडोल रहो। ये परीक्षा है, देखो मैं ड्रामा पर कितना स्थिर हूं। 5000 वर्ष के बाद फिर वो पास होगी। ये तो जानती हो कि बाबा कितना भोला है। फिर बाबा ने याद कराया, भोलानाथ पतित पावन बाप परम धाम से आते हैं पाठ बजाने, वही समझाते हैं कि ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें मुख्य कौन कौन है। जैसे कहते हैं ना, सबसे शाहूकार कौन इस दुनिया में, तो नंबरवार नाम निकालते, बहुतों के नाम। वर्ल्ड में रिचेस्ट कौन है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। जैसे हम अंबानी वगैरह के नाम सुनते हैं ना, तो ऐसे बहुतों के, रत्न टाटा वगैरह से नंबर देते हैं, नंबरवार नाम निकालते। तुम जानते हो सबसे शाहूकार अगर कंट्रीज में देखेंगे तो बाबा कहते वो अमेरिका, परंतु तुम जानते हो स्वर्ग में सबसे ज्यादा शाहूकार कौन? लक्ष्मी नारायण। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए, सबसे बड़ा शाहूकार बनने के लिए, जितना चाहिए हम शाहूकार बन सकते। ये रेस है। ये लक्ष्मी नारायण जैसा शाहूकार कोई हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अल्लाहवल-दीन की स्टोरी है, ठगा किया, ठगा करने से कुबेर का खजाना मिलता। ये अभी की बात है, 1 सेकंड में
बाबा से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती। बहुत किस्म किस्म के नाटक बनाते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में है, हम शरीर छोड़ेंगे फिर स्वर्ग में जाएंगे। हमको कारून का खजाना मिलता है। कारून का बना अथाह खजाना, कभी न खूटने वाला। बाबा कहते मुझे याद करने से बच्चे माया एकदम भाग जाएगी। माया को भगाना है ना, क्या करो, खूब खूब बाबा को याद करो, अपने आप भाग जाएगी। उसको एक ड्यूटी है कि जहां बाप है ना वहां वो नहीं आएंगे। बाबा कहते जो बच्चे मेरे को भूल जाते, बाबा को अलग करते, वहां तुम चली जाओ, वहां वो खड़ी हो जाती। इसलिए बाबा को कभी भी भूलने का नहीं। बाबा को याद नहीं करेंगे तो माया तंग करती है। कहते बाबा माया के तूफान है ना, हमको बहुत आते हैं। बाबा क्या कहता, अच्छा बाबा को बहुत प्यार से याद करो, माया के तूफान उड़ जाएंगे, उड़ जाएंगे। तूफान में चीज उड़ती है। खूब प्यार से बाबा को याद करो, माया भाग जाएगी। बाकी नाटक आदि तो बैठ के बनाए हैं, बात है कुछ भी नहीं। बाबा कितना सहज समझाते, सिर्फ बाबा को याद करो तो तुम्हारे में जो अलाय पड़ी है निकल जाएगी। कोई तकलीफ बाबा नहीं देता। आत्मा जो पवित्र सच्चा सोना थी वो अभी झूठी हो गई, फिर सच्ची बनेगी। कैसे बनेगी? याद की अग्नि से। आग में डालने के बिगर सोना पवित्र नहीं हो सकता। तो यहां भी क्या करना पड़ता है? योग अग्नि कहते, उसमें आत्मा को डालना है तो याद की बात। वो लोग तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं। तुमको बाबा कहते बच्चे उठते बैठते बाबा को याद करो। आसन आदि कहाँ तुम लगाएंगे? ये तो चलते फिरते काम करते भी बाबा को याद करना है। बल बीमार हो तो लेट कर भी बाबा को याद कर सकते। शिव बाबा को याद करो, चक्कर फिराओ, बस। उन्होंने फिर लिखा गंगा का तट हो, अमृत मुख में हो। गंगा के किनारे तो गंगा जल मिलता है, इसलिए मनुष्य जाके हरिद्वार में बैठते हैं। बाबा कहते तुम कहाँ भी बैठो, भल बीमार हो, बच्चे सिर्फ बाबा को याद करो, खटिया पे सो के याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, प्राण तन से निकले। ये प्रैक्टिस करनी है। उस भक्ति मार्ग की बातों में, ज्ञान मार्ग की बातों में रात दिन का फर्क है। बाबा की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह तो लड़ाई वालों को कहते कि जब युद्ध के मैदान में मर जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। वास्तव में युद्ध कौन सी है? ये युद्ध है। उन्होंने फिर कौरव पांडव आदि भी दिखाए हैं। महाभारत लड़ाई हुई, अच्छा फिर क्या हुआ? रिजल्ट कुछ भी नहीं, बिल्कुल घोर अंधियारा, कुछ भी नहीं समझते। इसीलिए कहते अज्ञान अंधकार। बाबा के बिगर रोशनी कौन करेगा? बाबा आए रोशनी करने, उनको कहते ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। अभी तुमको भी सारा ज्ञान मिला है। वो है मूल वतन, जहां तुम आत्माएं रहती हो, और उनको ब्रह्मांड भी कहा जाता। बहुत सारे नाम है अपने घर के। मूल वतन ब्रह्मांड। यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की भी पूजा होती। कैसे पूजा होती है? शालिग्राम के रूप में, क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो। बाबा के साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम रूहानी सेवा करते, इसलिए बाबा के साथ तुम बच्चों का पूजन होता। कितने हम बच्चे भाग्यशाली। निराकार रूप में भी पूजा, शालिग्राम के रूप में, और साकार में देवी देवताओं के रूप में पूजा। कितना भोला बाबा, कैसे क्या बना देता है। तो ऐसे भोलानाथ को हम कितना याद करेंगे? अथा बहुत याद करेंगे। ठीक है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिल दे रुहान बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, माया के तूफानों को भगाने के लिए क्या करना है? बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करो। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है। दूसरा, बेहद का वैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। घर में रहना है पर पुरानी दुनिया को भूलना है। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे सन्यास, बेहद का सन्यास। वरदान, ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती है, उन्हें हर रोज रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज समाधान कर सकेंगे। जो डायरी में लिखते हैं ना, उसको रिवाइज करें। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय मत गंवाओ। व्यर्थ संकल्पों के हैमर, हथौड़ी होती ना, हैमर से समस्या के पत्थर जो आते हैं, उसे तोड़ने में समय नहीं गंवाओ। तो क्या करे? ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप देकर के आगे बढ़ो। पत्थर को तोड़ो नहीं, जंप मार दो। फिर से पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे, लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो। स्लोगन है, हर एक को सम्मान देना, सम्मान प्राप्त करना है। हमेशा बाबा कहते हैं, जितना सम्मान दूसरों को देंगे, उतना सम्मान हमें रिटर्न में प्राप्त होगा। इसलिए कभी ये ना सोचे कि मुझे सम्मान मिले, नहीं, हमें सबको सम्मान देना है। अच्छा, ओम शांति। अंतर के पट खोलो ना, प्यारी आत्मा बोलो ना। अंतर के पट खोलो ना, प्यारी आत्मा बोलो ना। अंतर के पट खोलो ना, प्यारी आत्मा बोलो ना। ओम शांति, 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 ओम शांति।